नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज मैं बात करूंगा एक्सिस मिड कैप के बारे में, जिस फंड में हम सब लोगों ने 13,834 करोड़ रुपया सब लोगों ने लगाया है। इस फंड का ये AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, एक्सिस मिड कैप में 13,834 करोड़ रुपया है। जबकि इस फंड में किसी ने एक बार 12 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, 12 लाख का प्लॉट फ्लैट ना खरीद के एक्सिस मिड कैप में इन्वेस्ट किया था 12 लाख रुपया, तो उस पैसे का वैल्यू 10 साल के बाद है 78,94,000 रुपया। इस मिड कैप कैटेगरी फंड का डिटेल अगर चेक करें तो इस फंड का डिटेल इस तरह से है कि ये फंड 2007 से शुरू हुआ था और जब से शुरू हुआ था इस फंड ने 14% का रिटर्न डिलीवर किया है। जबकि इस फंड का एक्सपेंस जो है, एक्सपेंस मतलब फंड मैनेजमेंट का चार्ज, ब्रोकर का चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटर का चार्ज या फिर जो कॉल सेंटर चलता है, जो एडवर्टाइज करते हैं, सब मिला के, सारे चार्ज को मिला के ये एक्सपेंस है 1.82%। इसको और अच्छे से समझें तो सिंस इंसेप्शन यहाँ पे रिटर्न 14% का दिखा रहा है। इसका एक्चुअल मतलब है कि ये 14% नहीं था, इसमें 1.8 काट के आपको ये 14 दिखा रहा है। इसको फाइन वे में चेक करेंगे तो पता चलेगा ये 15.8% का रिटर्न देता, लेकिन बॉम्बे में 1.8% का एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस चार्ज पहले ही काट लिया, तो वो काट के आपको 14% का रिटर्न यहाँ पे दिखा रहा है। यानी कि कोई अगर 20% का रिटर्न दिखा रहा है आपको, तो वहां पर से 1.5 से 2% का एक्सपेंस काट के ही वो आपको दिखा रहा है। यदि कोई 12% का दिखा रहा है तो वो 1.5 से 2% एक्सपेंस काट के ही वो 12% आपको दिखा रहा है। आपके पैसे से कोई अलग से म्यूचुअल फंड में कोई चार्ज नहीं लेते हैं। जो भी म्यूचुअल फंड का खर्चा है सारा एक्सपेंस इसी 1.82% से करना है। अब हम इसके परफॉर्मेंस का बात करें तो पिछले एक साल में इस फंड ने 62% का रिटर्न दिया है, जबकि 3 साल में 18% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 साल में 16% का रिटर्न दिया है। तो इसको ठीक से समझते हैं कि एक साल में 62 कैसे, 3 साल में 18% कैसे। इसको समझने के लिए हम बोर्ड पे आते हैं। एक साल में ये 62% दिखा रहे हैं, 3 साल में ये 18% दिखा रहे हैं, 2 साल का कोई बात ही नहीं है। तो इसको समझिए कि 3 साल का मतलब है कि पीछे 3 साल में 18% का एवरेज रिटर्न दिया। तो 3 साल में 18 का रिटर्न दिया, यानी कि कोई व्यक्ति एक साल पहले 100 रुपया लगाया होगा तो 18 से 54, 154 रुपया उसका बन गया होगा। पर कहीं भी 2 साल के रिटर्न का बात नहीं करते हैं, 2 साल में कितना रिटर्न दिया ये बात नहीं करते हैं। तो पिछले 3 साल में 18% का रिटर्न दे दिया, तो जब मान लो 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, 18% का रिटर्न दिया मान लेते हैं। दूसरे साल यदि मार्केट गिर जाए और -26% का रिटर्न हुआ हो, तो जो 118 रुपया यहां बना था उसमें -26 करेंगे तो 92 रुपीज बच गया। मतलब जो 100 रुपया आपने लगाया था, एक साल तो अच्छा रिटर्न दिया, अगले साल मार्केट क्रैश कर गया, तो क्रैश करने के बाद ये पैसा बचा 92 रुपीज। अब तीसरे साल ये कह रहे हैं कि 62% का रिटर्न हो गया, तो इस 92 रुपीज पे 62% चला। मैं समझाने के लिए यहाँ सिंपल इंटरेस्ट ले रहा हूँ, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को यहाँ पे मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो 92 रुपीज जो बचा, यहाँ पे पिछले एक साल में 62% का रिटर्न दिया, तो 62 रुपीज जोड़ दूंगा तो आ गया 154 रुपया फिर से। यानी कि जो एवरेज रिटर्न आप देखेंगे 18, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं है। जस्ट पिछले एक साल में 62% रिटर्न कैसे हुआ, तो यहां से आप देख लिए 62 कैसे आया। बीच में दूसरे साल में कोरोना काल में मार्केट डाउन हुआ था, तो वो क्या डाउन हुआ था, कितना डाउन हुआ था, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेशन इस तरह से पता चल गया। ठीक उसी तरह जब 5 साल का बात करते हैं कि 5 साल में 16% का रिटर्न दिया, तो एवरेज मतलब है 16% का रिटर्न दिया। लेकिन आपको बैक ट्रेस करना है तो इसी तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो का। तो इस फंड के फंड मैनेजर ने टोटल स्टॉक जो लिया है एक्सिस मिड कैप में, 66 कंपनी को फंड मैनेजर ने यहाँ पे एक्वायर करके रखा है। यानी कि अगर हमारे पैसे को डूबना होगा तो 66 कंपनी को दिवालिया होना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 66 कंपनी एक साथ दिवालिया हो जाए। ऊपर नीचे हो सकता है 10%, 15%, 20%, 30% ऊपर नीचे इसके प्राइस में हो सकता है, पर वो दिवालिया नहीं हो सकता है। तो ये डरना नहीं है कि आपका पैसा कहीं चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपने अगर 5 लाख रुपया लगाया है तो 5 लाख रुपया एक टोकरी के अंडे में नहीं है। आपका ये 5 लाख रुपया अलग अलग 66 टोकरी में एक अंडा रखा हुआ है। यानी एक टोकरी गिर जाए तो एक ही अंडा फूटेगा। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि यहाँ पे रिस्क आपका डाइवर्सिफाइड है, आप रिस्क पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका पैसा अलग अलग जगह पे इन्वेस्टेड है। अब इसके अंदर एग्जैक्ट पोर्टफोलियो को चेक करते हैं तो इस तरह से पोर्टफोलियो है कि सबसे जो लार्ज कंपनी है, बड़ा कंपनी है, जिसका मार्केट में मार्केट कैप सबसे ज्यादा है, वैसे गेंट कंपनी में 3% का होल्डिंग इस फंड ने किया है। जबकि लार्ज कैप में 18% का होल्डिंग है, मिड कैप में 74% का होल्डिंग है, स्मॉल कैप कंपनी में
3% का होल्डिंग है। इन सबको जोड़ेंगे तो लगभग 100% आपका पोर्टफोलियो का पैसा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कोई और सवाल जवाब है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं एक म्यूचुअल फंड मेंटर हूं, मुझसे जुड़कर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। मैं जो एडवाइस करता हूं और जो मैं ऐप प्रोवाइड करता हूं, इन दोनों का लाइफ टाइम कोई चार्जेज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।